हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें x की वैल्यू को निकालना है और हमें यहाँ पर AP गिवन है और साथ ही हमें AP की सारी टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है 1800। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि सारी टर्म्स का सम 1800 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मालूम है कि SN यहाँ 1800 के इक्वल है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SN का, और SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, इक्वल टू यहाँ है 1800 के। देखिए, ये जो 2 है अपॉन में, ये हम 1800 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n ब्रैकेट में a प्लस एल इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं। n हमें मालूम ही नहीं है, a हमें मालूम है। देखिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 2 प्लस एल अगर हम देखें तो यहाँ पर है x के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3600। देखिए, ये जो लास्ट टर्म है वो x है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये कोई टर्म है x, तो an के इक्वल होगी x, तो an को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 d इक्वल टू x। अब यहाँ a हमें मालूम है जो कि है फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, प्लस n मतलब n हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, तो n को n ही रख देंगे, -1, और d हमें मालूम है, अगर 6 में से 2 जाते हैं तो आ जाता है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि 2 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इक्वल टू x। अब देखिए, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से 2 का 2, तो 2 रहेगा और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, और इधर है 4n इक्वल टू x। तो x जो है वो यहाँ पर आ गया है 4n - 2 के इक्वल, तो इस x की जगह पर हम इसको रख लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे n, यहाँ 2 प्लस 4n - 2, x की जगह पर हमने ये रख लिया इक्वल टू 3600। अब एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 आपस में हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पर n को हम 4n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4n² इक्वल टू 3600। अब यहाँ पर n की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो n² इक्वल टू 3600 अपॉन में 4। अब यहाँ पर पहले काट लेते हैं इसको, n² लिख लेते हैं यहाँ, और ये कटिंग करेंगे तो आएगा 900, तो n² यहाँ 900 के इक्वल है, तो स्क्वायर को जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो रूट बनेगा, तो n इक्वल टू रूट में 900, और ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अगर हम रूट 900 को सॉल्व करें तो आ जाता है 30, और 30 प्लस और माइनस दोनों में, तो हम इसको प्लस का लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं होंगी, तो n इक्वल टू प्लस 30। अब देखिए, सम में हमें यहाँ पर इसको निकालना था, x की वैल्यू निकालना था, और x हमारे पास देखिए किसके इक्वल आया है, 4n - 2 के इक्वल आया है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि 4n - 2 इक्वल टू x। अब n की वैल्यू यहाँ 30 है, तो वो पुट कर लेंगे, 4 × 30 - 2 इक्वल टू x, तो 4 3 × 12 और 1 0 ये वाली -2 इक्वल टू x। 120 में से 2 लेस करेंगे तो आएगा 118 इक्वल टू x, तो x जो है वो हमारी लास्ट टर्म 118 आई है। मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।